वो जिला स्तर के अधिकारी है, उनके संपर्क नंबर है, विभाग की योजनाएं हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0788। जाहिर सी बात है, जन दर्शन बंद नहीं हो रहा है, जन दर्शन अपने समय पे हुआ, लेकिन इसको एक स्मूथ वे पे लाने के लिए, स्मूथ दिशा और दशा देने के लिए इन्होंने एक नया फॉर्मेट बनाया। आपकी अगर कोई शिकायत हो तो ज़ाहिर तौर पर आप ज़िला कलेक्टर के पास जाते हैं और जन दर्शन में जाते हैं, जन दर्शन में आवेदन देते हैं और अमूमन लोगों की शिकायतें यही रहती हैं और वो लोग हमारे तक भी आते हैं, मीडिया कर्मियों तक, कि इन शिकायतों पे सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। इसके लिए ज़िला प्रशासन ने एक नया फॉर्मेट को निकाला है और वो नया फॉर्मेट क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। गोकुल साहब है मेरे पास, ज़िला प्रशासन के अधिकारी हैं। सर बताएँगे क्या है? अभी जिला प्रशासन दुर्ग की ओर से एक कार्यालय कलेक्टर में एक कॉल सेंटर का स्थापना किया गया है, जिसमें कोई भी आवेदक प्रातः, अभी वर्तमान समय में प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक आवेदन कॉल कर सकते हैं और उस कॉल के माध्यम से वो अपने पूर्व में जो प्रस्तुत आवेदन है उस पर क्या कार्रवाई इसके बारे में जान सकते हैं। तो कॉल सेंटर में यहाँ पर यह दुर्ग ज़िले के स्थानीय निवासियों को एक पॉइंट किया गया है और वो उस आवेदनों पर क्या कार्रवाई उसकी जानकारी लेते हुए संबंधित आवेदक को जानकारी देंगे। तो एक कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर है। क्यों पड़ी सर अचानक से ये चीज़ें जो प्लान आउट कर रहे हैं आप लोग, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? चूँकि इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। उसके साथ साथ जिला प्रशासन ने एक सारथी ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी आवेदक गूगल प्ले स्टोर से जाकर उस सारथी ऐप के साथ में उसके माध्यम से आवेदन या फिर अपने कोई भी मांग है उसको रख सकते हैं। और उस सारथी ऐप में भी जो जिला स्तर के अधिकारी है, उनके संपर्क नंबर है, विभाग की योजनाएं हैं और ज़िले में क्या कार्रवाई या क्या कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में भी जानकारी है। तो जो जैसा कि आपका प्रश्न है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके माध्यम से यह है कि कोई आवेदक जैसे कोई आवेदन करता है और आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में जानकारी लेने के उनको वापस जिला कार्यालय आना पड़ता था या फिर उसको कई दफ़ा यह कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ती थी। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस माध्यम से कि कोई आवेदक भौतिक रूप से उपस्थित ना होते हुए भी अपने आवेदन पे क्या कार्रवाई की गई है उसके संबंध में जानकारी एक तो कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे और उसको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, सारथी ऐप के माध्यम से अगर वो आवेदन करते हैं या कोई भी और अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें वो आवेदक क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके संबंध में उसको अपने ऐप के माध्यम से वो वर्तमान में क्या कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। सर एक सपोज़ एक उदाहरण ऐसी फ़र्ज़ करते हैं, मैं एक शिकायत करता हूं और मैंने कॉल सेंटर पे कॉल लगाया, कॉल रिसीव करने वाले कॉल उठाया और उसके बाद मैंने अपनी शिकायत बताई तो उन्होंने शिकायत को दर्ज किया। दर्ज करने के बाद जो मेरी शिकायत का निराकरण होगा वो सारथी ऐप जो बता रहे हैं उसके ज़रिए मुझे पता चल जाएगा। और अगर वो कॉल सेंटर पे कॉल करने के बाद, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद भी अगर मेरी शिकायत पे कोई सुनवाई या आवेदन के कोई निराकरण के संबंध में कुछ होता नहीं है, तो क्या आप लोग भी उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, ऊपर सुपरसीड करेंगे? क्या मैं आप लोग के पास आके उनकी शिकायत कर सकता हूँ जो काम नहीं कर रहे हैं? इसके लिए हमारे यहाँ ऐप में एक व्यवस्था दी गई है। जब हम लोग प्रोसेस करेंगे ये इसकी जानकारी तो उनको पता होता रहेगा। दूसरा ये है कि वहाँ पर कॉल सेंटर में भी हमारे जिला स्तर के जो कम से कम डिप्टी कलेक्टर अधिकारी हैं वो भी बैठे रहेंगे वर्तमान समय में। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि क्या कार्रवाई हुई, इसमें हम लोगों ने लास्ट में जब वो कार्रवाई होती है उससे फिर हम आवेदक से फीडबैक लेंगे कि वो आवेदक जो जिला स्तर पर जो कार्रवाई हुई है, जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की प्रस्तुत आवेदक के आवेदन पर उससे संतुष्ट है या नहीं है, ये भी फीडबैक उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो अगर संतुष्ट है तो इसमें आप समझ सकते हैं कोई और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर असंतुष्ट है तो हम उन चीज़ों को ट्रेस करेंगे कि किस लेवल पर और क्या कार्रवाई अच्छा किया जा सकता है या आवेदन पर और क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। वो संतुष्ट होने के फीडबैक से हमारे पास एक और ग्राउंड पैदा हो जाएगा कि हमने उस आवेदन पर हम पे और क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। टाइम पे सर, जैसे कि मैं मान लो आवेदन पे लिख देता हूँ कि मैं असंतुष्ट हूँ, जी, तो असंतुष्ट है उसको आप लोग मॉनिटर करेंगे, लेकिन मुझे संतुष्ट करने के लिए फिर कितना समय लगेगा? क्योंकि जो जनरली जो बातें आती हैं सर कि जन दर्शन में आते हैं सर, यहाँ आवेदन देते हैं, यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती, हम 5-5 बार आवेदन कर चुके हैं तो सुनवाई नहीं हुई। अब इसको आप जैसे जन दर्शन में कोई व्यक्ति आता है वो तो सामने कलेक्टर साहब को देख पाता है,
तुरंत पूछ पाता है। अब ये ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, मान लीजिए उससे उसको असंतुष्टि हुई, उसने नेगेटिव मार्क भी दे दिए, लेकिन उसको संतुष्टि होने तक में लंबा समय निकल गया। उस लंबे समय के लिए वो अगर मान लो परेशान रहता, फिर क्या होगा? चूँकि ये तो बहुत सारी बातें होती हैं कि एक आवेदन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कोई आवेदन तुरंत रिज़ॉल्व हो जाता है जो संभव होता है, कुछ आवेदनों पर निश्चित रूप से वक्त लग जाता है। तो ऐसे केसेस में चूँकि वो लग सकता है समय, कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं, संभव है। तो इन परिस्थितियों के माध्यम से चूँकि वो ट्रेस करता रहेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने जो शीर्ष अधिकारी हैं, कलेक्टर सर जैसे हैं, तो उनके संज्ञान में लाके इसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिला प्रशासन की मंशा भी यही है कि चूँकि कई आवेदनों पर बहुत देर हो जाता है और आवेदक परेशान होता है। कई दफ़े ये होता है कि आवेदक को वास्तव में जानकारी नहीं मिल पाती कि वास्तव में उसके आवेदन पे हो क्या रहा है। तो यही है कि प्रयास हम इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, और जो लेट हो रहे हैं वो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम उसको जल्दी। ये जो डाटा सेंटर है, अंतिम सवाल है, डाटा सेंटर या जो ये सारथी ऐप है, इसको फ्लोलेस चलाने के लिए, इसको अच्छे से ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों का मैन पावर लग रहा है जो टेक्निकल रूप से भी सक्षम हो और जो तत्काल फीडबैक दे सकें? अभी तो इसमें 5 डेडिकेटेड स्टाफ अभी पदस्थ हैं, और इसके लिए नोडल अधिकारी जिला स्तर पर भी है। और अभी वर्तमान में इसके अलग अलग लगता है ज़िले की आबादी के हिसाब से 5 लोग संतुष्ट कर पाएंगे? ज़िले के जितने सारे आवेदन और कॉल आएंगे या फिर शिकायतों के निराकरण के संबंध में इतनी सारी फीडबैक और इतने सारे अपडेट कर पाएंगे? वो लोग निराकरण भी करना है, फीडबैक भी देना है, सब कुछ करके देना है। हाँ, अभी तो 5 है, जैसा कि मैंने आपको कहा, वर्तमान में 5 है। और इसके बारे में भविष्य में फिर और विचार करते हुए जो भी होगा हमारे शीर्ष अधिकारी कलेक्टर सर होगा, इस पर निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये गोकुल साहब थे। साफ तौर पर ज़िला प्रशासन ने एक फॉर्मेट बनाया है और आप शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो आपका है सर, वो एक बार बता दें दर्शकों को। टोल फ्री नंबर है 1800 233 0788। रिपीट करता हूँ, 1800 233 0788। तो इस तरह से आपके पास टोल फ्री नंबर भी पहुंच गया होगा। और आप शिकायत अगर करने आते हैं तो जाहिर सी बात है, जनदर्शन बंद नहीं हो रहा है, जनदर्शन अपने समय पे होगा। लेकिन इसको एक स्मूथ वे पे लाने के लिए, स्मूथ दिशा और दशा देने के लिए इन्होंने एक नया फॉर्मेट बनाया। ये फॉर्मेट कितना जनता के लिए हितकारी होता है, कितना फ़ायदा पहुंचता है, ये फ़िलहाल अभी तय नहीं है। ये आगे वक्त बताएगा कि जो अधिकारी हैं वो जनता की कितने सुनते हैं और इस फॉर्मेट के ज़रिए जनता को कितने लाभ पहुँच पाते हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।